हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 12th क्लास के लिए दोस्तों फिजिक्स का एमसीक्यू इन हिंदी। चैप्टर नंबर है दोस्तों हमारा 5वां नंबर चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि रीजनिंग का दोस्तों हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लौह चुंबकीय के दोस्तों चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नेटिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निकेल है। ठीक है, निकेल क्या है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो क्या है इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये लौह चुंबकीय है। निकल क्या है दोस्तों, एक लौह चुंबकीय है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो कितने मतलब कैसी लटकी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज रहती है दोस्तों। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई रहती है दोस्तों, तो क्षैतिज रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों पदार्थ में होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों होने चाहिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि तांबा होता है। ठीक है, तांबा क्या होता है दोस्तों, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अर्धचालक, प्रतिचालक, प्रतिचुंबकीय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर 6 का दोस्तों सही जवाब हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। ठीक है, तांबा दोस्तों क्या होता है, तो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं दोस्तों। चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7वां का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है दोस्तों। तो सही जवाब है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही जवाब है। तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8वां का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है दोस्तों, नरम लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो वेबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, चुंबकीय विभव शून्य होता है। ठीक है, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव शून्य होता है। ठीक है,
चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2m प्रति पाई हो जाएगा। ठीक है, 2m प्रति पाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी m प्रति 2 हो जाएगा। ठीक है, m/2 जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता दोस्तों म्यू जीरो का मान होता है दोस्तों। तो इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू जीरो का मान होता है दोस्तों 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका विपरीत ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है दोस्तों होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 14 का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी ए में 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक हमारे यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 17 नंबर। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है दोस्तों क्या स्थिर शून्य अनंत चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए स्थिर होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव और गैस दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, द्रव और गैस दोस्तों क्या होते हैं कि लौह और चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं व एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 19 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी √2m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न है हमारा 20 नंबर कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। ठीक है,
चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी। ठीक है, चुंबक क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। ठीक है।